मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कुछ प्रश्नों को मैंने लिख रखा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो हम इन प्रश्नों की बात करें तो ये भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है, लेकिन जो स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चुनाव कर रखा है और साथ में वे सभी स्टूडेंट्स जो कि कंपटीशन की किसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक प्रश्नों पर नजर डालते हैं। मैं सभी प्रश्नों को बताऊंगा कि ये प्रश्न कब और कैसे भारतीय संविधान में ऐड किए गए, इनका क्या अपना वैल्यू है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि वर्तमान समय की बात करें अगर जो हम, भारत के संघ की सरकार में कितने विषयों को शामिल किया गया है जिसमें संघ की सरकार उस पर कानून बना सकती है। तो आपको पता होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों अलग अलग विषय हैं और भारतीय संविधान के द्वारा ये जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि संघ सूची इतने विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची इतने विषयों पर कानून बना सकती है और समवर्ती सूची इतने विषयों पर कानून बना सकती है। बहरहाल हम आपको जवाब देंगे आपके प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न कह रहा है कि संघ की सरकार की बात यहाँ पर कह रहा है, तो हम संघ की सरकार को यहाँ पर लेंगे। तो वर्तमान समय में संघ की सरकार 100 विषयों पर कानून बना सकती है। 100 विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कब की गई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी हम बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1986, 2 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं फटाफट सारे प्रश्नों को हल करूंगा, बहुत वीडियो लंबी नहीं होने पाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। न्यायिक अधिकारी की बात कर रहा है, तो न्यायिक अधिकारी शब्द पर हम गौर करें तो ये हो जाएगा जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश जो होता है वह जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। आसान सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे जिला न्यायाधीश ना करके जिला अधिकारी कर देते हैं, यानी कि डीएम को कर देते हैं। अब काफी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है कौन सा न्यायालय। तो आसान सा प्रश्न है, लेकिन नए बच्चे जो होते हैं अक्सर गलती करते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उच्च न्यायालय जो होता है वह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया, यानी कि भारत के संविधान में आप सबको पता होगा 395 अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद में कौन सी व्यवस्था निर्वाचन आयोग के संबंध में बताती है। तो ये जो अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 तक का जो अनुच्छेद है वो भारत के निर्वाचन के संबंध में अपनी व्यवस्था बताता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बार ये परीक्षा में पूछा गया है। 324 से लेकर के 329 तक। बढ़ते अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस सन में प्रतिबंधित किया गया था, यानी कि यह वह दौर था जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत हुआ करती थी। तो वर्नाक्यूलर एक्ट जो प्रेस है, मैं इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। यह 1878 में 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा
लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और एक अनुमान के मुताबिक लगभग उस समय भारत में 478 समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती थी। उन सब पर लॉर्ड लिटन ने प्रतिबंध लगाने का कार्य किया गया था। प्रतिबंध लगाने का कार्य इसके द्वारा किया गया था 1878। अगर जो हम लॉर्ड लिटन की कार्यकाल की बात करें कि भारत में वह कब से कब तक वायसराय के पद पे रहा, तो वो 4 वर्षों तक वायसराय के पद पे रहा। कब से कब, एक प्रश्न आपके यहाँ और भी डाल रहे हैं, 1876 से लेकर के 1880 तक वायसराय के पद पे रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आसान सा प्रश्न है, लेकिन वही प्रश्न वही बच्चे इस प्रश्न को समझ पाएंगे जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़े होंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपने सुना होगा एनी बेसेंट का नाम, एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1857। कहां पर? न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न, जो कह रहा है कि गांधी और इरविन समझौता। इरविन कौन थे? वही लॉर्ड इरविन, जो कि भारत के वायसराय के पद पे थे। तो इनके बीच समझौता कब हुआ था? यानी कि महात्मा गांधी और इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था समझौता 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में इस पे चूंकि गांधी जी पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, तो हिस्सा लेने नहीं गए थे और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे उस दौर के, उन सभी लोगों ने गांधी जी को फोर्स किया कि आप जाइए इरविन से कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करिए। ये लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जा रहा है उसमें अपनी प्रतिभागिता जताएं, लेकिन वो नहीं गए। बाद में तेज बहादुर सुप्रा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के प्रेशर के बाद महात्मा गांधी ने इरविन से मुलाकात की। कब की? तो 1931 में की। बढ़ते हुए प्रश्न पर। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था? यानी कि जीएसटी जो लागू किया गया है भारत में भी और दुनिया के तमाम देशों में भी जीएसटी का प्रावधान है, प्रचलित है। जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें होती हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सा पहला देश था जिसने अपने देश में जीएसटी को लागू किया? तो वो देश था फ्रांस। कौन सा देश था? फ्रांस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आप आते हैं भारत की जीएसटी पर। प्रश्न कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब प्रभावी हुआ? मतलब भारत में जीएसटी का प्रभाव कब से हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार जब से भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ है, मुझे लगता है कि हर कंपटीशन की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी हम बात करें तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में जीएसटी कितने प्रकार का होते हैं? यानी कि टैक्स वही। तो भारत में जीएसटी 3 प्रकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। तो समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उनकी संख्या की अगर जो हम बात करें तो 52 विषय इस समय समवर्ती सूची में शामिल है। 52 सब्जेक्ट।
52 विषय समवर्ती सूची में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अगर जो हम राज्य सूची पर आए तो राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं वर्तमान समय में? तो 61। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी लोग इसको मुझे लगता है कि 6 से 8 से पढ़ते आ रहे होंगे। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड की यदि हम बात करें तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को, काकोरी एक जगह का नाम है जो कि लखनऊ के पास पड़ता है। उस समय आपने सुना होगा कभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी शिक्षक को भाषण देते हुए, तो काकोरी कांड का खजाना, काकोरी कांड एक स्थान का नाम है जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे इस प्रकार के तमाम क्रांतिकारी लोग इसमें शामिल थे। बढ़ते हैं प्रश्न पर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान दिवस मनाया जाता है कब? काफी आसान सा प्रश्न है। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 2005 में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों से शेयर